हाँ, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अच्छा, कल हमने यहाँ तक किया था और आपको मैंने जो टास्क दिए थे वो आपने कल करके आने हैं। अब यहाँ से एक और काम हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे यूजर को डायरेक्ट यूजर क्रिएट करने का ना कहें, मतलब अगर आप देखो ना तो ये तो जस्ट ओपन फॉर्म होगा। लॉगिन से पहले आपके पास एक बटन होगा कि क्रिएट योर अकाउंट। कोई भी बंदा एरा गैरा जो भी सॉफ्टवेयर पे आएगा, वो आते ही वो लॉगिन के बटन पे क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेगा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड नया मतलब अकाउंट बनाएगा और आपने आपके सॉफ्टवेयर से लॉगिन कर लेगा। ये तो ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अकाउंट बनाए तो एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, जो भी हम बाद में डिसाइड करेंगे, जो जो सिस्टम को जिस सिस्टम का ओनर कह लो या जो सिस्टम को कंट्रोल करने वाला है, वो बंदे के पास एक्सेस हो कि वहां से जब कोई यूजर क्रिएट कर ले ना तो फौरन वो क्रिएट ना करते। वो क्या करे, वो कह दे, एक मैसेज शो करे कि आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी गई है हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को। वो आपको प्रूव कर देगा विद इन 24 आवर्स, कोई भी आप मैसेज लगा सकते हो। वो जो मैसेज बेसिकली जाएगा वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर के पास ऑप्शन होगा कि आप इसको अलाउ करते हो या इसको मतलब नहीं अलाउ करना। बाय डिफॉल्ट तो पेंडिंग में होगा, अगर वो अलाउ करेगा तो वो बंदा यूजर अलाउ करने उसका लॉगिन होने लग जाएगा। अदरवाइज वो अगर अलाउ नहीं करता तो कहेगा कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर ने अभी आपको अलाउ नहीं किया। इस तरह से पता क्या होगा इसका, इसका फायदा क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। इसका फायदा ये है कि अगर मैं व्हाइट बोर्ड आपको ऑन करके दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास वो वाला फॉर्म है जो अभी हम बना रहे थे। ये इस साइड में मेरी सॉफ्टवेयर की एक विंडो है जिसमें वो कहता है, ये लॉगिन पेज है जिसके अंदर वो कहता है यूजर नेम बताओ, पासवर्ड बताओ। ये लॉगिन का बटन है, ये उसका कैंसिल का बटन है, और नीचे एक लिंक कह लो या एक बटन और लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है क्रिएट योर अकाउंट। ठीक है। अब कोई भी बंदा आता है जो सॉफ्टवेयर खोल लेगा हमारा, वो आके सबसे पहले क्या करेगा, वो आते ही वो इस वाले लिंक पे आके अपना अकाउंट क्रिएट कर देगा। अगर उसने यहाँ पे आके अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया तो वो अपने अकाउंट से यहाँ लिखेगा, पासवर्ड लिखेगा, लॉगिन करेगा, वो तो लॉगिन हो जाएगा। और वो हमारे वो जो मेन पेज पे पहुंच जाएगा सॉफ्टवेयर के, जहाँ पे हम चाहते हैं कि ना अनऑथराइज बंदा ना पहुंच सके। वो बस उसको क्या एक काम करना पड़ेगा, वो आके अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पहुंच सकते हैं। वो अलग बात है कि अगर आपने सिक्योरिटी आगे लगाई है तो आप उसको रोक सकते हो, लेकिन फिर भी वो आपके सॉफ्टवेयर में लॉगिन तो कर सकता है ना। बात समझ लगी? जी सर। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा हो कि जैसे ये हमारा वो वाला फॉर्म है, लेफ्ट साइड पे हम सपोज करते हैं जहाँ पे यूजर अपना क्रिएट करता है। यहाँ से हम उससे उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड और जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो लेते हैं। यहाँ पे उसको कहते हैं, तुम क्रिएट के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हें एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसके अंदर लिखा आएगा कि आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी गई है हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में, विद इन 24 आवर्स आपको अप्रूवल मिल जाएगी। उससे पहले आप अभी लॉग इन नहीं कर सकते चाहे आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया। बात समझ हम्म। रही? तो अब जी। जब ये वाला काम हो जाएगा ना, मैं अभी सिनेरियो समझा रहा हूँ, बाद में देखेंगे इसको करना कैसे। तो फिर हमारे पास जो हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटर या जो यूजर जिसको हमने अप्रूवल दी होगी, वो बंदे के पास हम एक फॉर्म बनाएंगे उसके लिए। हम उस फॉर्म का नाम रखेंगे यूजर अप्रूवल फॉर्म। जितने बंदों ने अकाउंट बनाए होंगे और वो पेंडिंग होंगे, उनकी रिक्वेस्ट इस तरह से हमारे पास आ रही होगी वहां। और वहां पे एक लिस्ट होगी जिसको हम लिस्ट, लिस्ट के अंदर ऑप्शन होगा एक, बाय डिफॉल्ट तो वो पेंडिंग होगा। एक ऑप्शन होगा कि ब्लॉक कर दो, एक ऑप्शन होगा कि अप्रूव कर दो। अगर हम सही। उसको अप्रूव कर देंगे तो देन वो यूजर जब दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो वो लॉगिन हो जाएगा जी। अगर मैं ब्लॉक कर दूंगा तो ब्लॉक के ऊपर ये होना चाहिए कि दोबारा उस नाम का यूजर कभी हमारे सॉफ्टवेयर में बन ना सके। बात समझ लगी? जी सर। अगर सिर्फ अभी ये ना सोचोगे कैसे होगा, लेकिन जो मैंने समझा रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, इसकी समय लगे। ठीक है सर। ठीक है जी। अब हम लोग इस पे मुर्तजा आपको लग गई समझ? जी। ठीक है। अब हम लोगों ने इसको काम कैसे करना है, बिल्कुल एक, ये जो मैं पॉइंट बताने लगा हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे के पॉइंट्स यूज होते हैं। मैंने इंडस्ट्री में
काम किया है, तो हम लोग इस तरह के चेक्स भी बड़े यूज करते थे। बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है। मैं कॉलम जस्ट एक ऐड करूंगा, जो हमारा टेबल है, जो टास्क का टेबल है बेसिकली, और सॉरी टास्क कह रहा हूँ, वो सी यूजर का बेसिकली टेबल है। उसके अंदर कौन कौन से, एक यूजर आईडी है हमारे पास, एक यूजर का नाम है, एक पासवर्ड है, तीन ही कॉलम है, इसके अलावा तो कोई नहीं। मैं एक कॉलम और ऐड करूंगा, वहां पे जाके उस कॉलम का नाम होगा स्टेटस। वो जरूरी नहीं आप स्टेटस रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो, मैं कह रहा हूँ कि वो स्टेटस होगा। और मैं उसको कह दूंगा कि बाय डिफॉल्ट स्टेटस में हर दफा जो चीज सेव होगी वो होगी एन। क्या होगी? एन। एन। जब भी यूजर यहाँ से क्रिएट कर लेगा ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तो यूजर आईडी आ जाएगी, पासवर्ड यूजर नेम वो रख लेगा, पासवर्ड वो रख लेगा, लेकिन स्टेटस में बाय डिफॉल्ट एन सेव हो जाएगा। ठीक है? एन क्या चीज है सर? जस्ट जस्ट एक वैल्यू है, कोई भी आप सेव करवा सकते हो जिसमें एन, मेरा मतलब ये है अगर एन होगा इसका मतलब इसको अभी इजाजत नहीं है लॉगिन होने की, जस्ट मैंने वैसे ही रैंडम किया। ठीक है? ये एन वहां पे स्टेटस में सेव हो गया। तो अब ये जो सीन है, ठीक है, हम लोगों ने इस तरह से स्टेटस की मदद से ये अप्रूवल और वो सारा काम करना है। लेकिन उससे पहले अगर हम सिंपल लॉगिन वाला काम कर लें, जिस तरह से ये प्रूफ के बगैर लॉगिन वाला, तो उसके बाद जब हम ये वाला काम करेंगे तब ये चीज आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ लग जाएगी। जी। अगर मैं इकट्ठी इकट्ठी चीजें आपको बताऊंगा तो एकदम आपने कहना है कि क्या मेरे ऊपर घुमा के फेंक दिया है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप सेपरेट लॉगिन कर लो, उसके बाद फिर हम ये जो टास्क मैंने कहा ये हम करेंगे। और ये बेसिकली मैंने अभी इसके माइंड में अभी मेरे आया, तो मैंने कहा ये भी ऐड कर दूं, वरना अपने डायरेक्ट वो सादा वाला ही करना था। लेकिन एक दफा आपको सिनेरियो तो समझ लग गया कि हमने करना क्या है। जी सर। सबको ओके है जी? जी जी सर। ओके। अब हम अभी अभी सिंपल वाले करने लगे हैं कि अभी हमने यूजर नेम किया है। अभी हम एक लॉगिन फॉर्म सिंपल सा बनाएंगे जिसमें यूजर नेम पासवर्ड लिखेगा बंदा, और यहाँ पे आके वो लॉगिन के बटन पे क्लिक करेगा, और अगर तो उसका लॉगिन हमारी डेटाबेस में मौजूद हुआ वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है? ये काम करने लगे हैं। इसके लिए हम अपनी वो मेन स्क्रीन के ऊपर जा रहे हैं। मेन स्क्रीन पे जा रहे हैं हम, एक नया फॉर्म हमें बनाना पड़ेगा। मैं एक नया फॉर्म यहाँ से ले लेता हूँ, और उस फॉर्म का नाम मैं सपोज कर देते हैं, हम लॉगिन फॉर्म रख लेते हैं। ठीक है? और इसको सेव कर लेते हैं अपने वही वाले फोल्डर के अंदर जो हमने ओरेकल इंटरनेशनल का फोल्डर और टास्क के अंदर लॉगिन के नाम की फाइल सेव कर लेते हैं। और F2 प्रेस करता हूँ ताकि मैं इसके कैनवस पे पहुंच जाऊँ। ये बेसिकली इसका कैनवस आ गया हमारे पास। ठीक है जी। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सिंपल से, मैं डेटाबेस के साथ उसकी कनेक्टिविटी करने की वैसे जरूरत नहीं है सच। हमने यहाँ से कुछ चीज़ डेटाबेस में सेव नहीं करानी, जस्ट चेक करके हमने लॉगिन करवाना है। तो मैं उसके लिए करता हूँ, मुझे दो फील्ड्स चाहिए। एक फील्ड पकड़ लेते हैं हम, और ये फील्ड का हाइट कितनी हम सेम रख लेते हैं, दोनों की फील्ड की हाइट अभी फिलहाल इसकी है 37। मैं इसको कह देता हूँ कि 30 मेरे ख्याल से इनफ है, या 35 इनफ होगी शायद। ठीक है? और उसके बाद इसकी जो, ये मैं 200 अगर कर लूँ तो ठीक है मेरे ख्याल से। और यहाँ से हम इसको प्लेन कर लेते हैं। साथ ही मैं करता हूँ फ़ॉन्ट वाली साइड पे जाके फ़ॉन्ट में कर लेता हूँ 20। और साथ ही मेरे ख्याल से ठीक है ये चीज़। इसे कॉपी करके पेस्ट करूंगा, और ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, सॉरी। 250। और यहाँ पे आके मैं इसको इसकी डुप्लीकेट कर देता हूँ कंट्रोल डी के साथ, तो मेरे पास एक ये डुप्लीकेट भी बन गया इसका। ठीक है? मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये यहाँ पे मैं कहता हूँ
यूजर नेम लिखो आप अपना, उस बंदे को कहूँगा मैं। हाँ, कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हो, टाइम न्यू रोमन अच्छा मुझे लगता है तो मैं ये ले लेता हूँ। 22 ना फ्रेश है, बोल्ड भी कर सकते हैं या एरियल, इस पर ठीक लगेगा। ठीक है। वो कर दें सर कैलिब्री फॉन्ट। हाँ कोई भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे इससे कहता हूँ 20 कर लो, और इसे कोई कॉपी कर, इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं, कहते हैं कि पासवर्ड। ठीक है। आप मैंने कल जो काम करवा रहा हूँ आप लोगों के हाथों से बना हुआ काम भी चेक करना है, और डिज़ाइन होने चाहिए। मैं इतना, अब हम थोड़ा सा फंक्शनैलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, डिज़ाइनिंग की तरफ नहीं इतना करेंगे। आप लोगों से मैंने देखना है, और मैं यही उम्मीद लगाता हूँ कि डिज़ाइन सारों का अच्छा होगा, और हम कल वीडियो के अंदर जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डिज़ाइन भी सबके दिखाएंगे कि सबने किस तरह का डिज़ाइन बनाया है। उसके लिए आप लोग अच्छा अच्छा डिज़ाइन बना के लाने का। यूनेम इसका फील्ड का नाम मैं रखता हूँ, और इस नीचे वाली फील्ड का नाम रखते हैं हम यू, पास रख देते हैं केवल। ठीक है। और साथ ही हम इन दोनों के ऊपर क्लिक करके, मैंने बताया था आपने एक प्रॉपर्टी को नो कर देना है, और डेटाबेस यस होती है बाय डिफॉल्ट, आपने उसको नो कर देना है। यहाँ तक जो भी मैंने काम किया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस काम से? नहीं सर। ठीक है, तो मैं एक यहाँ से उसके ऊपर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इसके ऊपर हम अ, कुछ कर सकें। यहाँ से मैं बटन ले लेता हूँ। यहाँ पे बटन बेसिकली इसका नाम मैं कहता हूँ लॉगिन, एक बटन का नाम होगा, यहाँ पे उसका नाम होगा लॉगिन। ठीक है, और डुप्लीकेट इसका कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका नाम होगा कैंसिल, और यहाँ पे इसका नाम होगा, इधर क्या लॉगिन, यहाँ पे कैंसिल। आप इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हो, और वो सारी चीज़ें इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए सर इमेज कैसे ऐड करेंगे इसमें? इमेज कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। अच्छा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लॉगिन फॉर्म क्या लिखें, इस पे क्या लिखा आता है बेसिकली लॉगिन वाले पेजेस पे, अगर आप देखो तो एंटर योर लॉगिन, कुछ इस तरह से। हम लॉगिन फॉर्म लिख रहे हैं, आप लिख लेना जो सही लिखता है, लॉगिन हियर लिख देते हैं हम। इसका कलर अगर हम रेड करते हैं तो अगर हम ऐसे करते हैं तो बाहर ही अच्छा लगता है मेरे ख्याल से। ठीक है, मैंने ये किया, और मैं चाहता हूँ दूसरे वाले फॉर्म के अंदर जाके ना उसकी ये वाली चीज़ मैं कॉपी कर लूँ, मुझे दोबारा ना लिखनी पड़े। कल हमने इस पर बात की थी। इससे क्या होगा, आपकी विंडो का साइज मैक्सिमाइज होकर खुलेगा, और मैं कहता हूँ कि व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस, जब नया फॉर्म खुले तो तब मेरी विंडो का साइज मैक्सिमाइज होकर खुले। और लॉगिन के अंदर से स्मार्ट बार को ख़त्म कर लेते हैं ताकि हमारा फॉर्म स्पीडली ओपन हो जाए, क्योंकि मुझे वो डिफ़ॉल्ट स्मार्ट बार तो चाहिए भी नहीं। कल बात होगी जिस पे। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल लॉगिन फॉर्म है, बिल्कुल ही ज़्यादा सिंपल है। आप क्या कर सकते हो, अगर तो आप कोई इमेज अच्छी सी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे क्या होनी चाहिए इमेज, मुझे बताओ। कोई लॉगिन पेज के लिए इमेज बताओ ना, कैसे क्या होनी चाहिए। सर आप पहले वो तो बता दें किस तरह होगी ताकि फिर हम खुद ही डाल देंगे। कोई एक लगा ही लेते हैं, जैसे कोई लॉग सिक्योरिटी टाइप कोई, मैं देखता हूँ कुछ ऐसे सिक्योरिटी के नाम से जाके कोई इमेज अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि मैं ये वाली इमेज लगाना चाह रहा हूँ, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, और ये तो सेव एड्रेस हो गया, सेव इमेज कर लेता हूँ, और ये इमेज मैं सेव करूँगा अपने डाउनलोड्स के अंदर, और इसका नाम मैं सपोज कर लेते हैं लॉगिन रख देता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे जाते हैं फाइल के ऊपर,
ये यहाँ पे इंपोर्ट आ रहा है आपके पास। इमेज कैसे आपने करनी है, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है, ठीक है। आपने ब्राउज करनी है, आपकी इमेज कहाँ पे पड़ी है, मेरी इमेज पड़ी है डाउनलोड्स के अंदर, और ये लॉगिन की इमेज, क्वालिटी से एक्सीलेंट कर लें, ओके। तो मुझे एरर मैसेज क्या मिला? फॉर्मेट का। फॉर्मेट। अच्छा, इसमें ना एक एक ओरेकल में ना सिर्फ एक खास तरह का फॉर्मेट ही आ सकता है जेपीजी का, अगर उसके अलावा कोई इमेज होगी तो वो यहाँ पे उसको डालेगा नहीं। तो उसके लिए या तो आप कोई ऑनलाइन टूल ले लो, लेकिन सबसे बेस्ट टूल जो मैं यूज करता हूँ ना, उसके लिए आपको कोई टूल की भी जरूरत नहीं, विंडो का अपना पेंट का टूल है, सारे छोटे होते हैं शायद यूज करते हो, ये टूल से भी आप वही काम कर सकते हो। मैं चुप करके इसके ऊपर आके ओपन करो उस वाली फाइल को, लॉगिन वाली फाइल को, इधर आके आप बस क्या कर लो, सेव एज कर लो जेपीईजी। ये वो फॉर्मेट है बेसिकली जिसको ये सपोर्ट करता है। मैं जेपीईजी वाली यहाँ इमेज लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ LO, या मैं कह देता हूँ सिक्योरिटी वाली जो इमेज है उसको सेव कर दो। तो मेरी इमेज वहां पे सेव हो गई। अब दोबारा मैं वो सेम काम कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, और इमेज पे प्रेस करूंगा इसको, और ब्राउज करता हूँ, सिक्योरिटी के आपके नाम से इमेज आ रही है, ओपन करते हैं, इसकी क्वालिटी चाहे आप अच्छी कर लो, जैसे मैं करता हूँ इमेज मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, ये इमेज इतनी थोड़ी छोटी थी जो कि इतनी सी आई है, लेकिन मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी अगर आ जाती, मैं इसको यहाँ से बड़ी कर लेता हूँ, थोड़े से पिक्सल्स तो फटेंगे, तो कोई नहीं, हम तो टेस्टिंग ही कर रहे हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि लॉगिन वाली जो चीज़ है ना, लॉगिन वाली चीज़ को मैं जरा साइड पे ही कर देता हूँ, ये बिल्कुल इस साइड पे यहाँ पे कहीं आनी चाहिए। अगर मैं इसको इधर करता हूँ और इधर जाके इस साइड पे कोई इमेज लगा देते हैं, लगा के रन कर देती, कैसे की लग भी रही है, अच्छी है ना। तो ये इधर आ गया थोड़ा सा, चलो ठीक है। इमेज लगाना तो पता चल गई, सेटिंग देख लेना, जहाँ पे भी अच्छी लगी कर सकते हो। इमेज हमने लगा ली, इमेज लगाने में प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। हम सपोज करते हैं यहाँ पे हमने इमेज लगानी थी, जहाँ पे हमने लगा ली है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ, जैसे हमने अदनान भाई का यूजर बनाया था, अदनान भाई और पासवर्ड मेरे ख्याल से 123 था, मैं चाहता हूँ इधर लॉग इन करूँ ना, तो ये लॉग इन हो जाए। इसके लिए दो काम करने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि लॉग इन करने के बाद वो किसी ना किसी पेज पे तो जाएगा ना, तो वो जो एक तो एक सादा पेज भी बनाना पड़ेगा पहले, एक और फॉर्म बनाना पड़ेगा जो यहाँ से वहां पे शिफ्ट हो, और दूसरी चीज है यहाँ पे वेरीफाई भी होना चाहिए कि आपका आपने यूजर नेम पासवर्ड ठीक लिखा है या नहीं। तो पेज बाद में बनाते हैं, पहले वेरीफाई वाला काम कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले PLSQL में वो क्यूरी बना लेते हैं ताकि आपको समझ लग जाए, बाद में हम इसको कॉपी कर लेंगे फॉर्म्स के अंदर। मैं लिख देता हूँ कि सिलेक्ट करो तुम क्या। इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ मुझे यूजर नेम, एक तरीका मैं कर रहा हूँ, आप सिर्फ, मैं नॉर्मली कहता होता हूँ कि जो तरीका मैंने कहा है कि सिर्फ इस तरीके से ये काम ही नहीं होता, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो सकता है आपका तरीका मेरे से ज्यादा अच्छा हो। मैं एक तरीका कर देता हूँ, अगर टाइम बचा तो एक और तरीके, दो तरीके से करके देख लेंगे। डिक्लेयर मैं करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे v_, मैं यू बल्कि हाँ v_u नेम का वेरिएबल, जिसके अंदर यूजर नेम आएगा। मैं कहता हूँ varchar230 इसकी डाटा टाइप है, और मुझे एक पासवर्ड के लिए भी चाहिए होगा फिर, और मैं उसमें कहता हूँ कि भाईजान यहाँ पे v_pass के नाम से भी मेरा एक वेरिएबल हो। मैं एक यू, असल में हमारे डेटाबेस के अंदर जो है वो यू नेम है जी, मैं यू नेम को सिलेक्ट करता हूँ, पासवर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, PASSWORD पासवर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, इनटू कर देता हूँ किसके, इनटू में कर देता हूँ ये वेरिएबल्स के अंदर v_u_name एंड v_pass फ्रॉम
टेबल का नाम हमारे पास क्या है, सी यूजर है, वेयर यू नेम इक्वल टू जो यूजर पुट करेगा एंड पासवर्ड इक्वल टू जो यूजर पुट करेगा। अब होगा क्या, थोड़ा सा सुन लो। मैं कहता हूँ यहाँ से यूजर ने पुट किया जैसे अदनान भाई, ADNAN अदनान, और ये भाई, ठीक है, अदनान भाई आ गया, और वो यूजर ये भी पुट उसका पासवर्ड भी ठीक कर देते जैसे 123। अगर इस क्यूरी का रिजल्ट क्या आएगा जी, एंड कर देते हैं और मैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन पे जाके मैं कहता हूँ कि यूजर नेम और ये जो v अंडरस्कोर नेम है इसको कंकैट करवा के v अंडरस्कोर पास के साथ ये मुझे शो करवा। वी अंडरस्कोर यू नेम है। हाँ v अंडरस्कोर यू नेम, हम इसको चला देते हैं जी। आउटपुट में मेरे आ गया अदनान और 123, इसका मतलब ये यूजर है था जो आ गया आउटपुट में। सही। यूजर ने ये पुट किया हमारे फॉर्म के अंदर, सपोज करते पासवर्ड ये पुट किया, तो अगर इस ये जो यूजर नेम और पासवर्ड इस टेबल में होगा तो वो लेके आ जाएगा और इसके अंदर पुट कर देगा, ठीक है। अगर तो उसने यहाँ पे पुट कर दिया, डाटा आ गया, अगर डाटा आ गया तो ये निशानी है कि डाटा आया तब होगा जब डाटा पीछे होगा। सही है सर। अगर डाटा गलत है, जैसे मैं कहता हूँ 125 1235, ये इस तरह का पासवर्ड तो नहीं है। अगर मैं चलाता हूँ तो मुझे एक मैसेज आया, मैसेज को जरा ध्यान से पढ़ना, जिसमें उसने कहा नो डाटा फाउंड, मुझे डाटा नहीं मिला। सही है सर। डाटा क्यों नहीं मिला, ऐसे का तो कोई डाटा भी नहीं है जिसका यूजर नेम अदनान 22 है और उसका पासवर्ड 1235, ऐसे का तो डाटा है नहीं। तो याद होगा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक्सेप्शन पढ़ाई थी, याद है? जी 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 सर। एक्सेप्शन क्या करती थी, मैंने कहा कि अगर आपका ये ऊपर वाला कोड किसी वजह से नहीं चल पाता, कोई भी एरर आ जाता है, ठीक है, एक्सेप्शन वाला कोड उस टाइम पे चल जाता है। आप कहते हो कि अगर ऊपर वाला नहीं चला तो देन एक्सेप्शन वाला कोड चला देना, मुझे एरर नहीं चाहिए। तो मैं एक एक्सेप्शन लगाने लगा हूँ, आपने पहले भी पढ़ी है। मैं कहता हूँ एक्सेप्शन CPTION एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन कौन सी लगाने लगा हूँ, मैं कहता हूँ व्हेन नो अंडरस्कोर डाटा नो अंडरस्कोर डाटा अंडरस्कोर फाउंड। और तुमने देन क्या करना, अब देखो दोबारा मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्शन तब, अगर नॉर्मली आपका प्रोग्राम ऊपर वाला ही चल गया ना ये वाली चीज, तो तब एक्सेप्शन नहीं चलना। एक्सेप्शन तब चलेगी जब आपका ये ऊपर वाले में कोई मसला आता है और वो किसी वजह से नहीं चल पाता, देन एक्सेप्शन में जो कोड आपने लिखा होता है तब चलता है। और मैंने सही है सर। एक्सेप्शन भी मैंने वो लगाई है कि जब डाटा ऊपर ना मिले तब क्या करना तुम। मैं कहता हूँ अभी फिलहाल के लिए तो तुम मुझे मैसेज ही शो करवा देना और कुछ भी ना करना। तो मैसेज वाला ये जो कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े, और यहाँ पे मैं एक मैसेज शो करवा देता हूँ, मैसेज एक शो करवा देता हूँ कि मतलब डाटा नोट फाउंड, सपोज करते हैं डाटा नोट फाउंड, पासवर्ड एरर कर दें सर। पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड एरर कर देते हैं जी, यूजर नेम और पासवर्ड एरर। मैंने कहा दोबारा समझो, दो वेरिएबल बनाए, यूजर नेम डेटाबेस से उठाया, पासवर्ड डेटाबेस से उठाया, डाल दिया इन दो वेरिएबल्स में जो ऊपर बनाया है इस यूजर से, जिसका यूजर नेम ये है और उसका पासवर्ड ये। अगर तो पासवर्ड ठीक हुआ तो इन दोनों के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी और वो मैंने कहा यहाँ पे शो करवा दो, वो हो जाएगी। अगर पासवर्ड गलत हुआ, पहले एरर आ रहा था अब एरर नहीं आएगा, एरर की जगह एक्सेप्शन चले जाएगी, एक्सेप्शन चल जाएगी, और उसमें मैंने कहा जब डाटा नहीं मिलेगा ऊपर तो तुम क्या करना, तुम मुझे ये मैसेज शो करवा देना, एरर मैसेज तब भी ना देना। मैं एरर को बेसिकली अपना कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं इसको चलाता हूँ अब देखो, अभी भी मैंने गलत पासवर्ड दिया है लेकिन इस दफा मुझे एरर नहीं आया क्योंकि एक्सेप्शन चलेगी है, और एक्सेप्शन में लिखा था यूजर और पासवर्ड एरर। आउटपुट पे जाके देखते हैं, मुझे मैसेज आया यूजर और पासवर्ड एरर। अगर मैं वहां जाके ठीक दे देता हूँ यूजर नेम, मैं यूजर नेम देता हूँ 123 और ये ठीक है यूजर नेम और पासवर्ड भी, मैं दोबारा चलाता हूँ अभी भी मुझे कोई एरर नहीं मिला, लेकिन इस दफा मुझे एक्सेप्शन नहीं चली, इस दफा मेरा सही चल गया, उसने मुझे डाटा दे दिया।
अगर मैं नहीं। यूजर नेम गलत दे देता हूँ, दोबारा देखता हूँ, दोबारा उसने मुझे एरर नहीं दिया लेकिन एक्सेप्शन चल गई। बात समझ लगी? यस सर। किस किस को बात यहाँ पे नहीं समझ लगी, यहाँ पे पूछ रहे। हमने फॉर्म पे जाके इसी क्यूरी को थोड़ा सा अल्टर करना है और हमने लगा देना और हमारा काम हो जाना। समझ गए सर, ये तो इजी है। बस ठीक हो गया जी। हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी। अगर आप ऐसे बनाते हो ना, पहले पीएलएस स्टार्टिंग में मैंने कल भी कहा था कि आप कोड पीएलएसक्यूएल डेवलपर या जो भी आप टूल यूज कर रहे हो उस पर बना लिया करो, जिससे आपको आउटपुट वहां पे समझ लग जाती है, देन आप यहाँ पे आओ, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होगा, देन आप डायरेक्ट भी बनाना शुरू हो जाओगे, पर स्टार्टिंग में आप ये करो। अच्छा, मैं लॉगिन पे जाता हूँ और वहां पे जाके लिखता हूँ व्हेन बटन प्रेस। तुम व्हेन बटन प्रेस पे क्या करोगे? मैं क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब ये लॉगिन का बटन प्रेस हो तब तुमने क्या करना है। मैंने वही वाला कोड जो वहां पे कॉपी किया था इधर आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने इधर आके जो पेस्ट किया है अब इसमें मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से अल्ट्रेशन करनी है, और वो अल्ट्रेशन आप लोगों को आई होप समझ आ भी जाएगी, इतनी कोई मैंने मुश्किल बात नहीं करनी उसमें। अच्छा, ये यूजर नेम ऐसे ही आप देख लो, यूजर नेम हमारे पास यू नेम और पासवर्ड का पास है। मैं कहता हूँ कि जो मैंने मैनुअल यहाँ पे अदनान भाई लिखा था, यहाँ से मैं ये मैनुअल खत्म करता हूँ। मैं कहता हूँ जो फॉर्म पे यूजर लिखेगा यू नेम के अंदर, ये वाला, वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाए। और फिर मैं कहता हूँ फॉर्म पे जो यूजर लिखेगा पासवर्ड, वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाए। बात समझ लगती है? जी। जी सर। और यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे डीबीएमएस की जरूरत नहीं है। ये डीबीएमएस वाली लाइन तो मैंने आपको टेस्टिंग के लिए शो करवाई थी, ये वाली लाइन भी मैंने टेस्टिंग के लिए शो करवाई थी। अब मुझे यहाँ पे क्या चीज की जरूरत है? अगर तो मेरा डाटा, मैसेज मैसेज। अगर तो मुझे डाटा मिल जाता है, मुझे यहाँ पे मैसेज पे शो करवा दो। सबसे पहले टेस्टिंग के लिए मैं कहता हूँ मैसेज शो करवा दो मुझे। वो मैसेज क्या हो? लॉग इन सक्सेसफुली, जैसे लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। और इसको मैं कॉपी और देन पेस्ट कर देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अगर ये नहीं होता तो उसकी जगह पे मुझे मैसेज दो इनवैलिड, इनवैलिड डिटेल्स। यूजर। मैं ये लिख देता हूँ इनवैलिड डिटेल्स, ठीक है। अब क्या होगा जी, बिल्कुल सेम काम हो रहा है लेकिन मैंने थोड़ी सी चीजों को चेंज किया है। कंपाइल किया, कोई उसने एरर नहीं दिया। मैंने कहा अगर तो मिला, अगर तो यूजर पीछे हुआ तो देन तुम क्या करना, तुम लॉग इन सक्सेसफुली का मैसेज दे देना, अगर ना हुआ तो तुम इनवैलिड डिटेल्स दे देना। अब मैं रन करता हूँ इसको। सर ये मैसेज 2 बार क्यों लिखे हुए हैं? मैंने, आपने लास्ट क्लास पे भी, लास्ट क्लास नहीं ली थी, उसमें मैंने बताया था जब आप एक दफा मैसेज लिखते हो ना तो वो उसका जो अलर्ट पॉपअप नहीं आता, वो जस्ट ये नीचे जो यहाँ पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे जस्ट एक दफा लिखा आ जाता है। अगर आप चाहते हो कि पॉपअप भी ऊपर खुले तो उसके लिए आपको 2 दफा लिखना पड़ता है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। अच्छा, अब ये यूजर नेम मैं लिखता हूँ, सपोज करते हैं कोई भी मैं रैंडम, मैं कहता हूँ ये कोई यूजर नेम है, उसका पासवर्ड ये है। मैं लॉग इन करता हूँ, मैसेज क्या आया? इनवैलिड डिटेल्स, मतलब वो कहता है कि आपकी डिटेल्स ही गलत है। अगर मैं कहता हूँ सही वाला लिखते हैं, अदनान 22 और 123, तो मैं कहता हूँ लॉगिन, कहते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। चेक कर लिया आपने? यस। ये बेसिकली हम अभी लॉगिन हुए तो नहीं है, लेकिन हम इस जो चीज कर रहे हैं बेसिकली हम लॉजिक समझ रहे हैं बेसिकली। अब जहां पे लॉगिन सक्सेसफुली आ सकता है वहां पे मैं ये भी तो कह सकता हूँ तुम दूसरे फॉर्म पे चले जाओ। बात समझ लगी? लिंक देना। जी सर। तो अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए। ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारी मीटिंग 3 मिनट बाद बंद हो जाएगी यार। एक तो इसका भी कोई इलाज करना पड़ना है, ये तो थोड़े टाइम बाद बंद हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हमने छोटा सा ही काम करना है, मे बी हम जल्दी में कर ही लें, अगर ना हो सका तो दोबारा मीटिंग बना लेंगे। यहाँ से मैं एक और फॉर्म बना लेता हूँ, उस फॉर्म का नाम मैं कहता हूँ कि ये मेरा मेन फॉर्म है, ठीक है। F2 प्रेस करता हूँ ताकि मैं कैनवस में एक दफ़ा चले जाऊँ
और हम अभी मेन फॉर्म पे कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको एक चीज शो करवाने लगा हूँ कि वहाँ पे मैं एक बटन जस्ट बना रहा हूँ और बटन पे भी कुछ नहीं करूंगा। इस फाइल को सेव करूंगा कहाँ पे, जिधर मेरी बाकी फाइल सेव है, ओरेकल इंटरनेशनल का फोल्डर मैंने बनाया, टास्क पे जाके मेन की फाइल सेव करती, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ ताकि इसकी दूसरी वाली फाइल भी बन जाए, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब मैंने ये करना है कि जस्ट मैंने इस वाली फाइल को कॉल करवाना है और अभी फिलहाल इस फाइल पे मैंने कोई काम नहीं करना। मैं लॉगिन के ऊपर जाता हूँ, लॉगिन के बटन के ऊपर, और लॉगिन के बटन के ऊपर जाके जहां मैंने लॉगिन सक्सेसफुली किया है, हमारे पास एक फंक्शन होता है कॉल अंडरस्कोर फॉर्म का। ये फंक्शन आपके फॉर्म को कॉल करता है और जस्ट इसके अंदर आपने एक पैरामीटर देना होता है कि आपके फॉर्म का पाथ क्या है। अगर आपको अपने फॉर्म के पाथ नहीं देखना आता तो आप चुप करके डी ड्राइव में जाओ, डी ड्राइव में जाके मेरा फोल्डर ओरेकल इंटरनेशनल टास्क के अंदर जाके ये जो आपका मेन फॉर्म है ना, एक मेन बनाइए। ये कौन सा फॉर्म है, एडिटेबल, जो हम लोग एडिट कर रहे हैं जिसके ऊपर ये एग्जीक्यूटेबल बनती है और मैंने इस पे बात की है। कंट्रोल टी से आप ये बना सकते हो। अभी टाइम नहीं है वरना हम इस पे बात करते हो। आप इसकी प्रॉपर्टीज पे जल्दी जा सकते हैं, सिक्योरिटी पे जाते हैं और यहाँ से आप इसका ये वाला पाथ कॉपी कर लो और ये वाला पाथ आपने सिंपल आके इधर आके पेस्ट कर देना है और ये पाथ आ जाएगा। इसको कंपाइल करो। अभी मैं इसको रन करता हूँ और मैं अभी पासवर्ड लगाता हूँ अदनान अदनान 22 और 123 और मैं लॉगिन करता हूँ। मैं कहाँ पे पहुंचा हूँ, वो वाले फॉर्म के अंदर जहाँ पे मैंने अभी अभी फॉर्म जो क्रिएट किया। बात समझ लगे? जी सर। जी। अभी हम पहुंच तो गए वहां पे और सारा कुछ हमने किया है। हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं क्योंकि मैं क्लास खत्म करने लगा हूँ। इंशाल्लाह हम कल इससे आगे करेंगे और जो छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें रह गए हैं वहां से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करते रहेंगे। यहाँ पे कोई किसी का प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले। नहीं सर। ठीक है, तो फिर कल इंशाल्लाह हम क्लास, कल दिन क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे। तो अच्छा, अभी अगर बंद हो गई ना तो हम ग्रुप कॉल कर लेंगे। मैं वैसे भी एक मीटिंग बंद कर देता हूँ, ग्रुप कॉल पे डिसाइड कर लेते हैं कल क्लास में। ठीक है।